Hello there. I am Preetham and today I'm gonna discuss about class 5 English 1 book's 5th chapter Habu discovers fire in Hindi language. So let's begin. Starting from reading time. How did early humans discover fire? Let us read and find out. कि कैसे पहले ज़माने के लोगों ने फायर डिस्कवर किया। चलो पढ़ते हैं और खोजते हैं। Thousands of years ago, people climbed trees and slapped on their bows to protect themselves from wild animals. They often hide in caves. तो पहले बहुत सालों पहले थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो पीपल क्या करते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और या सो जाते थे वहाँ पे। देयर बोग्स बोग्स मीन्स जो पेड़ के जो बड़े बड़े टहनियाँ होते हैं वो होते हैं बोग्स। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए। और वो कभी कभी केव्स में मीन्स गुहाओं पे भी छिपते थे। देयर वॉज लिटिल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बीस्ट। मैन हंटेड एनिमल्स एंड एनिमल हंटेड ह्यूमन बीइंग्स। थोड़ा सा ही अंतर था पशुओं में और इंसानों में कि इंसान पशुओं को शिकार करते थे और पशु इंसानों के शिकार करते थे। देयर वॉज ए यंग बॉय हु वॉज डिफरेंट। ही लुक्ड अराउंड हिम एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ही wondered and he wondered, why is there night and where does the sun go? तो एक लड़का था जो बहुत अलग था। वो सोचता रहता था कि कैसे मीन्स रात होता है और रात होने पर जो सूर्य है वो कहाँ चला जाता है। ही थॉट द sun's house must be on the other side of the hills. But if it was so, how come he reappeared in the morning from the opposite direction? तो वो सोचता था कि शायद जो सन है उसका घर है ना, वो जो पहाड़ियाँ है पहाड़ियाँ के दूसरी ओर है। तो वो फिर से सोचता है कि अगर इस तरफ है उसका सन का घर, तो सन जब दिन होता है उगता है तो अपोजिट डायरेक्शन से कैसे उठता है वो। द बॉय वॉज हाबू। तो उस बॉय का नाम था हाबू। ही समटाइम्स इमेजिन्ड दैट द सन वेंट टू द ओशन फॉर ए बाथ। इफ सो, which route did he take? He was convinced that the sun went stealthily because he had to go naked. तो वो सोच रहा है फिर से कि ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो उगने लगता है तो वो कैसे मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों गया। तो उसको लगता है कि वो ओशन में नहाने के लिए शायद जाता है और जब जाता है वो शायद मीन्स नेकेड होता है और इसलिए वो छिप छिप के जाता है स्टील्थली। हाबू डिसाइडेड ही वुड गो एंड मीट द सन। और उसने सोचा कि वो सन को जाके मीट करेगा। ही इंटेंडेड टू टेक एन एनिमल स्किन विथ विच द सन कुड कवर हिमसेल्फ। और वो सोचता है कि मैं एक एनिमल के स्किन भी लेके जाऊंगा ताकि वो जो सन है वो तो नेकेड घूमता है तो उसको एक मैं ड्रेस दे दूंगा ताकि वो खुद को कवर कर सके। इतना सोचता था हमारा हाबू। So this observant young boy had often seen crows perched on an elephant's back.
They were not disturbed either by the flapping of the elephant's ears or the flacking of his little tail. तो वो ही बच्चा, ऑब्जर्वेंट बच्चा, जो बहुत मीन्स तेज नज़र वाला बच्चा, क्या करता है, एक देखता है कि एलिफेंट्स के बैक में बहुत सारे पक्षियाँ बैठती है, और वो पक्षियाँ हाथी के जो कानों के फड़फड़ाहट से या पूँछों के फड़फड़ाहट से भी वो पक्षियाँ नहीं जाता। तो वन डे ही टूक हिज सॉरी flapping of the animals ears. Okay, he had also often seen an elephant going to the beach. और वो देखता है हमेशा एक हाथी को जो बीच में जाता है. He frolicked in water and then lay on the sand. वो नहाता है अच्छे से और फिर रेत में आके सो जाता है. Habu wished he could sit on the elephant's back. One day he took his courage in his hands and sat on a tree waiting for the elephant. तो एक दिन उसको बहुत मीन्स इच्छा था कि वो भी हाथी के पीठ पे जाके बैठे. तो उसने क्या किया, हिम्मत जुटा के उसने एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और हाथी का इंतज़ार करने लगा कि हाथी आए और उसके पीठ पे वो चढ़ जाए. As soon as the elephant came under the tree, Habu jumped and landed on his back. It was an entirely new experience for the elephant, so he was unnerved a little. तो जब आया हाथी उस पेड़ के नीचे, तभी वो छलांग लगा के हाथी के ऊपर बैठ गया. लेकिन हाथी के लिए तो ये पूरा ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत बड़ा एक इंसान बैठ गया. पहले तो पक्षियाँ बैठते थे. तो वो बहुत नर्वस हो गया. एंड फर्स्ट ही वेंट इन circles, then trumpeted loudly and shook his tail. But when nothing worked, he ran towards the jungle. तो पहले तो गोल गोल घूमने लगा हाथी और बहुत ज़ोर से चिल्लाया. उसका जो पूँछ है वो भी हिलाया, बट कुछ भी जब काम नहीं आया तो जंगल की ओर वो भाग गया. हाबू वॉज डिलाइटेड, लेकिन वो खुश था हाबू. When the elephant was passing under a tree, he sprang up, caught hold a branch of the tree and escaped. तो जब एक हाथी एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तो हाबू ने क्या करा, थोड़ा सा छलांग लगा के एक टहनी पे झूल गया और हाथी से छूट गया. After 2 or 3 days, Habu rode the elephant again. The elephant trumpeted and ran, but Habu had his ride and made his escape as before. तो 2-3 दिन बाद फिर से हाबू ने क्या करा, उस हाथी का सवारी ली और ऐसे ही छूट गया जैसे पहले छूटा था. ऐसे ही वो हाथी से छुटकारा पा लिया. One day the elephant saw Habu and his friends bathing in the sea. He drew in a lot of water in his trunk and sprayed it on Habu's face. एक दिन क्या करा, वो जो हाबू जिस हाथी पे सवार होता था, वो हाथी ने देखा कि हाबू अपने दोस्तों के साथ बीच पे नहा रहे थे वो सब, और उसने हाथी ने क्या करा, बहुत सारा पानी खींच लिया अपनी ट्रंक में, सूंड में, और जाके हाबू के फेस पे जाके मार दिया. All the others ran away in terror. उसके जो दोस्त थे हाबू के, वो सभी टेरर में आके, बहुत ज़्यादा आतंक में आके भाग गए. और एलिफेंट ने क्या करा, द एलिफेंट wrapped हाबू in his trunk, lifted him up and placed him on his back. Before he could jump off, the elephant moved into deeper water. Habu screamed, but the elephant kept moving and throwing water at him with his trunk. He was enjoying himself thoroughly. So actually जो हाथी था उसने जब सब भाग गया, तो हाथी ने हाबू को पकड़ लिया अपने सूंड से और पकड़ के उसको सीधा अपने पीठ पे ही सवार कर लिया, बिठा दिया. और हाबू उससे छुटकारा पाए इससे पहले हाथी डीप वाटर में चला गया, समंदर के डीप वाटर में चला गया. और हाबू को पहले लगा कि
मीन्स हाथी उसको नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाया, स्क्रीम्ड किया। बट एलिफेंट ने क्या कहा, कुछ भी उसको नहीं किया, ज़्यादा परेशान नहीं किया। हाँ, वाटर उसके उसके उसको वाटर छोड़ छोड़ के मीन्स खेल रहा था, उसको ऊपर हाबू के ऊपर वाटर दे के मार रहा था अपने सूंड से, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था हाथी। आफ्टर ए वाइल हाबू स्टॉप्ड स्क्रीमिंग। कुछ देर बाद हाबू को समझ में आया और वो चिल्लाना छोड़ दिया। ही रियलाइज दैट द एलिफेंट वॉज नॉट फाइटिंग बट प्लेइंग विथ हिम। तो उसने समझा कि हाँ, ये जो एलिफेंट है वो एक्चुअली फाइट नहीं कर रहा है मेरे साथ, वो एक्चुअली खेल रहा है मेरे साथ। When he came back to the beach, Habu's tribesmen were astonished to see Habu and the elephant playing like friends. और फिर खेलने के बाद जब दोनों फिर बीच पे आए, तो हाबू तो एक ट्राइब के एक छोटा सा लड़का है, उस बहुत सारे इंसानों के साथ रहते हैं, उसके ट्राइब्स के साथ रहते हैं। तो ट्राइब्स के जो बाकी सारे बड़े बड़े मैन हैं, तो वो सब क्या करे, देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हाबू एक जंगली एलिफेंट के साथ खेल रहा है, लाइक ए फ्रेंड। दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर। ए fearsome wild animal had been tamed by Habu. All were awestruck. एक्चुअली जो ये घटना घटा, तो ये पहली बार है सबके लिए। तो बाकी सारे जो मीन्स मैन थे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, हतबम्ब हो गए कि कैसे एक लड़का जंगली जानवर को अपना दोस्त बना देता है या अपना पालतू बना देता है। बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए वो सब ट्राइब्समैन जो थे। द ट्राइब्समैन ऑल्सो वेर नॉट scared of the animals now. They went close to him and offered him leaves and fruits to eat, which the elephant received with his trunk and devoured cheerfully. From then on, the elephant became a part of their tribe. तो तब से ना एलिफेंट को वो बाकी सारे वो जो ट्राइब थे, ट्राइब्स भी अब नहीं डरते थे, उसको उसके पास जाते थे और पत्ता और फ्रूट्स खिलाते थे। और जो हाथी था वो भी उन लोगों से नहीं डरता था, अब अपने सूंड से जो भी देता था उन लोग वो खा लेता था वो हाथी। एंड धीरे धीरे क्या हो गया, वो हाथी उस ट्राइब के पार्ट बन गया, पालतू हो गया। एट दैट टाइम human beings experienced heat and cold, but they did not know why they felt hot and why their body shivered with cold. लेकिन उस समय तक उसको ऐसा एक्सपीरियंस उनको एक्सपीरियंस हुआ कि जो हीट एंड कोल्ड होता है, गर्मी और ठंडी लगता है, वो तो महसूस हुआ। बट क्यों ऐसा होता है उसका कारण उनको नहीं पता था कि क्यों उसको बहुत ज़्यादा गर्मी फीलिंग होती है, या उनको जो ठंडी में उसका जो बॉडी है कांपने लगता है, शिवरिंग करता है। दे हैड found dens and layers to protect themselves from rain, but they were not aware of the cycle of seasons till then. वो जब बारिश आता है तो डेंस में जाके छुप जाता था, जो किसी दूसरे पक्षी पक्षुओं का जो गुहा होता था वहाँ पे जाके, और लेयर्स होता था वहाँ पे जाके छुप जाता था, लेकिन बारिश तो बच जाता था। लेकिन उनको जो सीजन्स के जो साइकिल है उसके बारे में वो सब अनअवेयर थे। दे हैड नॉट येट लर्न टू मेजर टाइम। वो अभी तक टाइम को मेजर करना नहीं सीखे थे। दे वेयर कॉन्शियस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, बट वी आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट मंथ्स ऑफ और ईयर्स। वो दिन रात तो जानते थे, लेकिन मंथ्स और ईयर को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। नेचुरली दे डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ए सीजन लास्टेड, एंड दैट इज returned every year. The rain and the sun had been a part of their lives as they are of ours. But there were no books at that time, and learning was passed through word of mouth from generation to generation. तो एक्चुअली उनको नहीं पता था कि सीज़न जो ईयर चेंज होता है तो सीज़न फिर से रिपीट होता है, उनको नहीं पता था ये सब चीज़ें। और जो है उनके पास बुक नहीं था तो कैसे वो सीखते।
और जो लैंग्वेज था और जो कुछ भी ज्ञान था वो जनरेशन टू जनरेशन अपने माता पिता अपने बच्चों को सिखाते थे, वो बच्चे फिर से अपने बच्चों को सिखाते थे, जनरेशन टू जनरेशन चलता था जो कुछ भी था ऐसा। 1 year during winter there was a mighty flash of lightning. Habu had seen lightning before and was aware that it light up vast distances. तो एक शीतकाल के दौरान क्या हुआ, बहुत बड़ा एक बिजली कड़का हाबू के गांव में। हाबू हैड सीन लाइटनिंग बिफोर, हाबू ने देखा था लाइटनिंग, ऐसे जो थंडरबोल्ट होता है वो पहले भी देख चुका था वो, लेकिन और उसको पता था वो बहुत दूर होता है। ही कुड सी एवरीथिंग एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे टाइम। You could see everything as clearly as during the daytime. तो जब बिजली खड़कता है तो उसको पता होता है, और रात में पूरा दिन की जैसा दिखाई सब कुछ दिखाई देता है जब लाइटनिंग होता है। बट लाइटनिंग दैट डे वाज फॉलोड बाय एन ईयर स्प्लिटिंग थंडर। तो उस दिन जब बिजली खड़का तो बहुत, ईयर स्प्लिटिंग मीन्स कानों को मात दे ऐसा बिजली खड़का। इट सीम्स टू डिसेंड ऑन द फॉरेस्ट, और लगा कि जो बिजली खड़का तो सामने के फॉरेस्ट में, जंगल में वो वहाँ पे नीचे आया वो। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस हाबू कुड सी ए स्ट्रेंज एनिमल सिटिंग ऑन ए ड्राइड अप ट्री एंड डिवोरिंग इट। तो हाबू को थोड़े ही दूर दिखाई दिया कि एक अजीब सा जानवर है और वो सूखे हुए जो ट्री है उसको खा रहा था। डिवोरिंग मीन्स खाना। As the branches of the tree split and fell, the animal gradually moved down the trees. जब वो जो ब्रांचेस और ट्री जो स्प्लिट हो गया, पूरा गिर गया, पूरा ख़त्म हो गया जो पेड़ था, फिर वो एनिमल नीचे उतरा। द बॉडी ऑफ द एनिमल सेंट आउट लाइट लाइक द सन। और जो एनिमल था एक्चुअली वो आग था। सो उनको लग रहा था कि ये जो आग का जैसा है, तो आग तो उनको पता नहीं था, उन्होंने पहली बार देखा था, तो उनको समझ में आया कि ये शायद कुछ नया ही एनिमल है। तो हाबू कुड सी एवरीथिंग क्लियरली इन दैट लाइट, और जो उसका लाइट था वो सूर्य की जैसा रोशनी छोड़ रहा था और चारों ओर क्लियरली दिख सकता था हाबू। बका द वाइजेस्ट मेंबर ऑफ हाबूस ट्राइब, हाबू के जो ट्राइब थे उनमें एक आदमी था बका करके, उसका नाम था, और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। Along with other people ran and gathered around it. Such an animal had never been seen before, not even in the time of Baka's forefather. That animal was fire. तो एक्चुअली बका के जो पूर्वज थे, उनके समय से अब तक उनको ऐसा एनिमल किसी ने नहीं देखा। तो वो सबके सब बाकी और जो मेंबर्स थे ट्राइब के, उनको लेके उस एनिमल को देखने के लिए आए सब एकत्र। इट डिवोर्ड एंड enormous tree. One or two smaller dried up trees stood near it. As the flame leaped out towards them, the people from the tribe screamed, "Look, look, it is going to catch the next tree." By the time the next tree was engulfed by the flames, the shrinking animal grew huge again. तो वो सब देखने लगे कि ये जो एनिमल है वो एक के बाद एक पेड़ खाता ही जा रहा था, और सूखा पेड़ खाता ही जा रहा था, और पीपल चिल्लाने लगे, देखो देखो दूसरा पेड़ को वो खाने लग रहा है। By the next tree engulfed by the flames, the
श्रिंकिंग एनिमल ग्रू ह्यूज, और वो दूसरी फिर से जो दूसरी पेड़ को पकड़ने से पहले वो छोटा था और दूसरी पेड़ को जब पकड़ लिया अच्छे से तो बहुत बड़ा सा एनिमल फिर बन गया वो। द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री हैड डिसअपियर्ड कम्प्लीटली, और पहला ट्री जो उसने खाया वो पूरा का पूरा गायब हो गया। दे ऑल एग्रीड ऑन वन थिंग, इट हैज़ डिवोर्ड द ट्री, इट हैज़ डिवोर्ड द ट्री। तो उनको एक बात समझ में आ गया कि हाँ ये जो एनिमल है एक्चुअली वो पेड़ खाता है। For the first time, man had seen the animal who had eaten up a whole tree. ऐसा एनिमल उन्होंने पहली बार देखा जो पूरा का पूरा पेड़ ही खा जाता है। The animal kept devouring the trees all night. Morning come, but it was still at it. वो पूरा रात जो पेड़ है वो खाता गया और जब सुबह हुआ तो भी उसको छोड़ नहीं रहा था। Others ate their kill and left, but that animal refused to live. बाकी पशु पक्षी जो होता है वो एक्चुअली मारता है, वो खाता है, फिर चला जाता है, बट ये एनिमल जो है वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। It killed its prey and sat and ate the trees right there. There were more trees at a small distance. अच्छा, वो मारता है और पूरा का पूरा चीज़ वही वहाँ पे ही खा जाता है और पूरा गायब कर देता है। There was more trees at a small distance. Habu thought that the animal had either not seen those trees or by then its hunger was satisfied. He asked Baka. तो उसने देखा कि हाबू देख रहा था कि इस पेड़ के दूसरी कुछ ही दूर पे थोड़े से और पेड़ है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऐसा सूखा हुआ नहीं था। तो वो सोचा कि अगर जो एनिमल है, नया एनिमल है, वो अगर वो देख ले, वो ट्री को देख ले और खा ले तो शायद उसका जो भूख है वो मिट जाएगा। तो उसने बका को बताया। तो बका ने बोला कि आई थिंक दिस एनिमल इज ड्राइड अप ट्रीज बट इट वॉज नेवर बीन सीन इन द जंगल बिफोर। तो उसने बोला शायद ये जो नया एनिमल है आग, तो ये शायद एक्चुअली सूखा जो पेड़ है वो ही खाता है और ऐसा एनिमल पहले उन्होंने कभी नहीं देखा, वो बोल रहा। Another thing that bewildered Habu was that all his friends grew fat after eating, but that animal grew smaller in size despite eating so much. तो वो जो हाबू था उसको एक बात समझ में आया कि उसको जो बाकी फ्रेंड है उसके, तो वो सब जब खाते हैं तो वो फैट मोटा हो जाता है, लेकिन वो जो एनिमल था वो खाता है लेकिन वो मोटा नहीं होता, वो साइज में फिर छोटा हो जाता है। He had noticed that the place where the animal was sitting and eating had turned quite red. He stretched out his hand to wake it, but recoiled with a scream. Fire had beaten him. तो उसने देखा कि जहाँ पे कुछ ही देर पहले वो जो एनिमल था वो एक्चुअली वहाँ पे बैठा था, खा रहा था, वो प्लेस थोड़ा सा लाल हो चुका है और उसने हाबू ने क्या करा, उसको टच करना चाहा, अपने हाथ से टच करना चाहा उस प्लेस को, लेकिन वो झटाक से उसने एक तेज अपने हाथों में एक तेज दर्द महसूस किया और उसने चिल्ला के अपना जो हाथ था वो फेर लिया। द फीलिंग ऑफ बर्निंग हैड नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर, और जो जलने का, अपना स्किन जलने का जो एक्सपीरियंस है वो पहला था उसके लिए। द वर्ड बर्न वॉज क्रिएटेड आफ्टर फायर, और जो बर्न शब्द है वो फायर शब्द के बाद आया धरती पे। ब्लिस्टर्स हैड फॉर्म्ड ऑन हाबूज हैंड, हाबू के जो हैंड था उसमें ब्लिस्टर्स मीन्स जो फोड़ा निकलता है वो बन गया अपने हाबू के हाथों पे। He took a long twig from a tree and started dragging the fire.
और जो हाबू है उसने छोटा सा एक टहनी लिया पेड़ के और फायर को थोड़ा सा रेकिंग करने लगा, फैला रहा था। एवरीबॉडी मूव्ड बैक कॉशियसली, और बाकी सारे जो लोग थे ट्राइब्स के वो सावधानी से पीछे हटने लगे, डर रहे थे कि वो नया एनिमल कुछ ना कर दे उनको। फायर रिमेन्ड अनमूव्ड फॉर ए वाइल। You could see that the part of the twig thrust into its belly was gradually turning black. Suddenly, flames leapt from it, and a nervous Habu tried to fling it away. But in a moment, fire ate up both the twig and a bit of Habu's skin. तो हाबू जब छोटे से एक टहनी से आग को सुलगा रहा था तो सारे के सारे लोग पीछे हट गए, और वो डंडा जो मीन्स डंडे से वो आग को सुलगा रहा था, थोड़ी देर तो वो जो फायर था वो अनमूव्ड रहा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर जो हिस्सा उसको टच किया वो ब्लैक पड़ने लग गया, और हठात क्या हुआ, पूरा जो ट्विग था वो जल गया और थोड़ा सा हाबू का स्किन भी जल गया। हाबू रियलाइज दैट फायर डिड नॉट हैव फीट, तो उसको समझ में आया कि उसको जो नया एनिमल है फायर, उसके पैर नहीं होते। देन इट्स फूड फिनिश्ड, व्हेन इट्स फूड फिनिश्ड इट बिगन टू डाई आउट टू, और उसका खाना खत्म होता है तो वो भी मर जाता है। वो उसको समझ में आया हाबू को। When he saw the fire dying out, he collected dry twigs and put them on the fire. Fire grew big again. और उसने समझ लिया ये बात, और उसने जब फायर फिर मर जा रहा था तो उसने बहुत सारे सूखे हुए टहनी कलेक्ट किया और फायर में दे दिया कि वो फिर से बड़ा हो जाए। At night, he told his mother, the only way to keep fire alive is to keep feeding it. It dies if it doesn't eat. तो उसने मम्मी को बोला कि एक्चुअली मम्मी, जो फायर है ना उसको जिंदा रखने के लिए एक्चुअली उसको खिलाना पड़ेगा, हमेशा उसको पालने के लिए उसको हमेशा खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। His mother asked, What will you do with fire? तो उसने मम्मी ने पूछा उसको कि तुम फायर से क्या करोगे फिर। See, there is light when the fire is around. You can see everything even at night, and wild animals stay away. They run away scared. If we adopt fire, no animals will attack our tribe. तो उसने बोला देखो माँ, जब फायर होता है रात में अंधेरे में सब कुछ हम देख सकते हैं, और जो जंगली जंतु जानवर होते हैं वो आग से डरते हैं, वो भाग जाते हैं। हम अगर इस नया एनिमल को एडप्ट कर ले तो बाकी सारे एनिमल्स हमारे ट्राइब को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इट वॉज ए कन्विंसिंग आर्गूमेंट, और ये सही था, ये सही तर्क था। बका जो था वाइजेस्ट मेंबर, तो वो भी अपना सिर हिलाया, नोडेड हिज हेड इन agreement. As a matter of fact, nobody contradicted Habu anymore because he was so sensible. एक्चुअली और बाकी सारे ट्राइब्स भी उसको कुछ नहीं बोले क्योंकि उनको पता था कि जो हाबू था वो बहुत सेंसिबल था, वो बुद्धिमान था। द ट्राइब gladly accepted Habu's proposal. Instead of hunting every day, they started collecting dry, broken twigs to feed the new animal. तो वो सब डेली जो जंतु जानवर, जंगली जंतु जानवर होते थे उनको मारने के सिवा वो इकट्ठा करने लगे टहनियाँ, सूखी हुई टहनियाँ, कि नया एनिमल को खिलाना है और वही हमको रक्षा कर लेगा। दे लॉन्ग टू रीच आउट एंड टच इट, बट द फायर बीट देम एवरी टाइम दे डिड दैट। बट वो सब क्या करते थे, आग के पास जाते थे और छूने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार क्या करता था, आग उनको बाइट करता था। हाबू बिकम फेमस नॉट ओनली इन हिज ओन ट्राइब बट ऑल्सो आउटसाइड। वो जो हाबू था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, सिर्फ उसके ट्राइब्स में नहीं बाकी सारे ट्राइब्स में भी। ए मेंबर ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो कम टू सी फायर, और बाकी जो ट्राइब्स थे वो भी
उसके जो आग है, नया एनिमल है, उसको देखने आ गए थे, आते थे. Now it's completed. Now I will provide answers in my next video. So bye bye.